एक गांव में एक धोबी रहता था। वह बड़ा ही मेहनती था। गांव के लोगों के कपड़े धोता और पैसे कमाता था। उसके पास एक गधा था जो बड़ा ही आलसी था। जब उसका मन अपनी पीठ पर कपड़ों का बोझ लाद कर नदी पर जाने का नहीं होता तो वह कहीं ना कहीं भाग जाता था तथा धोबी बड़ा परेशान होता क्योंकि उसे कपड़े धोने के लिए नदी पर ही जाना पड़ता था। नदी उसके घर से दूर थी। उसे कपड़े उठाकर जाने में बड़ी तकलीफ होती थी। वह अपने गधे ढैंचू को प्यार से भी समझाता, मार कर भी समझाता था, लेकिन ढैंचू ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि उसे कुछ भी नहीं सुनना, बस चारा खाता और सोता। काम करने का तो उसका दिल ही नहीं करता। ढैंचू सकाराम के पिता के समय से उसके घर में था। धोबी उसे अपने भाई की तरह प्यार करता था, लेकिन जब ढैंचू के आलस से बहुत ही परेशान हो चुका था। एक बार तो पूरे हफ्ते धोबी को अपने सर पर कपड़ों का बोझ लेकर नदी तक जाना पड़ा। उस दिन धोबी ने निश्चय कर लिया कि अब तो वह ढैंचू को बेच देगा और उन पैसों से दूसरा गधा लाएगा जो उसकी काम में मदद करेगा। धोबी ने गांव के कई लोगों से यह बात कही कि वह अपने गधे ढैंचू को बेचना चाहता है, लेकिन गांव के लोग यह जानते थे कि धोबी का गधा कितना आलसी है। इसलिए गांव का कोई व्यक्ति उसे आलसी गधे को खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। धोबी ने आसपास के गांव के लोगों से भी इस बारे में कहा, लेकिन ढैंचू के आलस की चर्चा सब जगह फैल चुकी थी। एक दिन धोबी और ढैंचू को नदी से घर वापस आने में देर हो गई थी। रास्ते में उन्हें डाकू मिल गए। डाकू ने धोबी को पकड़ लिया और उससे कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ऐसा हमें दे दो। धोबी ने कहा, डाकू महाराज, मैं तो एक गरीब धोबी हूँ, मेरे पास आपको क्या मिलेगा। डाकू ने कहा, हमने तुम्हारी और तुम्हारे गधे की चर्चा सुनी हुई है। गांव और आसपास के लोग तुम्हारी और तुम्हारे गधे के बारे में बातें करते हैं। तुम्हारे पास कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से सभी तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। अब वह सोचने लगा, अगर मैंने इस लोगों से यह कहा कि मेरा गधा आलसी है, लोग इस वजह से चर्चा करते हैं, तो इन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा और यह मुझे मार देंगे। फिर उसने कहा, आपने हमारी चर्चा किस बारे में सुनी है। तभी एक डाकू बोला, मूर्ख, चर्चा तो बड़े लोगों की होती है, बड़े साहूकारों की, जिनके पास रुपए पैसे हो। गरीबों के बारे में बात कौन करता है। यह सुनकर उनको एक उपाय सूझा। उसने फिर उन डाकू से कहा, डाकू महाराज, लोग तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं, मैं तो एक गरीब धोबी हूँ, मेरे पास आपको क्या मिलेगा। आप चाहें तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। डाकू ने धोबी की तलाशी ली, लेकिन उसके पास तो सच में कुछ नहीं था, तो उन डाकुओं को क्या मिलता। तभी एक डाकू ने सरदार से कहा, इसके पास जो मूल्यवान चीज़ है इसने कहीं छुपा कर रखा है, हर वक्त उसे साथ में लेकर नहीं घूमता होगा। डाकू के सरदार ने ऊंची आवाज़ में कहा, तुम सीधे सीधे हमें बताते हो या हम तुम्हें मार दे। धोबी ने सरदार डाकू का पैर पकड़ लिया और कहा, सरदार, आप मुझे माफ कर दीजिए और मत मारिए। मैं बताता हूँ, मेरे पास तो ले देखकर सिर्फ एक यह जादुई गधा ही है, लेकिन यह कोई ऐसा वैसा गधा नहीं है। महाराज, अमावस्या की रात को ठीक 12 बजे आप नहा धोकर अपने भगवान को प्रणाम कर इस गधे की पूजा करें और फिर इससे जो चाहे मांग ले, यह गधा सब कुछ देगा। डाकू के सरदार ने कहा, तुम्हें यह गधा कहाँ से मिला। धोबी ने कहा, यह गधा मुझे मेरे पिताजी ने दिया था। डाकू के सरदार ने कहा, ठीक है, अब से तुम्हारा यह गधा हमारा हो गया। यह सुनकर तुरंत धोबी ने कहा, नहीं महाराज, अगर आप यह गधा छीन कर ले जाएंगे या जबरदस्ती ले जाएंगे तो यह आपके किसी काम का नहीं होगा। आपको अपना सारा धन इस गधे के बदले में देना होगा, तभी यह गधा आपको वरदान देगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। डाकू लालच में आ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, हम जाकर अपना सारा धन लेकर आते हैं। ऐसा कहकर डाकू उसको और उसके गधे ढैंचू को वहीं छोड़कर अपना सारा पैसा लेने चले जाते हैं। धोबी बड़ा खुश हो जाता है कि कहाँ तो यह इस ढैंचू को कम कीमत में ही बेचने को तैयार था, लेकिन अब उसे ढैंचू के बदले में बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। वो ढैंचू से कहता है, अब तुम्हें भी समझ आएगा, जब यह डाकू तुम्हें ले जाएंगे
और अमावस्या के दिन तुम उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे तो यह तुम्हें बहुत मारेंगे और मैं तो सारा धन लेकर शहर चला जाऊंगा। भैंसू मन ही मन सोचता है, यह कितना दुष्ट है, ये मुझे इन दुष्ट डाकुओं के हाथ बेचकर इतना पैसा लेकर भाग जाने की बात कर रहा है। भैंसू सोचता है और मन में बोलता है, धोबी तुम्हें तो मैं अभी भी नहीं छोड़ूंगा। तभी डाकू अपना सारा लुटा हुआ धन लेकर वापस आते हैं और धोबी से कहते हैं, यह लो, हम अपना सारा धन ले आए हैं। अब तो इस गधे का वरदान हमारे लिए काम करेगा, हम जो चाहेंगे यह हमें दे देगा। धोबी बोलता है, हाँ सरदार जरूर देगा। ऐसा बोलकर वह सारा धन लेता है और डाकू के सामने कहता है, इसका ख्याल रखना, मैं इसे अपने भाई की तरह मानता हूँ और जाने से पहले इसके गले मिलना चाहता हूँ। डाकू भी सोचते कि इस गधे ने धोबी को बहुत कुछ दिया होगा, तभी आज इसे छोड़कर जाने में इतना दुखी हो रहा है। धोबी गधे के गले लगता है और उसके कान में कहता है, तूने मुझे जितना दुखी किया है, अब उन सब दुखों का हिसाब तुझे पूरा करना पड़ेगा। डाकू ढैचू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और धोबी खुशी खुशी अपने पैसे की पोटली को लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। लेकिन जब तक धोबी घर पहुंचता है, उसके पैसे की पोटली से थोड़ा थोड़ा करके सारा धन रास्ते में गिर गया होता है। यह देखकर धोबी और जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब थी, गधा मिला तो ऐसा कि मुझसे ही काम कराता था और पैसा मिला तो ऐसा कि घर तक भी नहीं आ पाया। थैंक यू।